नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम सीलिंग फैन लेके आए हैं। इसमें दिक्कत ये है कि इसको घुमाने पर ये घूमता है, अपने आप नहीं घूमता है। जब इसको डंडे से घुमाएंगे तभी ये घूमता है। क्या वजह हो सकती है, चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, वीडियो को पूरा देखें तभी आप लोगों के समझ में आएगा कि क्या दिक्कत हो सकती है, किस कारण से ये अपने आप नहीं चलता है। चलिए इसको खोल के देखते हैं कहाँ पे फॉल्ट है। इसको फटाफट से खोल लेते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर का ये जो डंडा लगा होता है इसको निकालेंगे। बाद में यहाँ पे देखिए कनेक्शन है, वायर जुड़े हुए हैं, इनको भी निकाल लेंगे। हम हर तरह की वीडियो लाते हैं, हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जो भी समस्या हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ से खोल लेंगे। इसका एक कैपेसिटर है, देखिए इसको खोल के निकालेंगे तभी हमारा पंखा खुलेगा। इन वायरों को ऊपर कर देंगे तभी ये निकल पाएगा। ये यहाँ से इसको निकाल लेते हैं फटाफट। यहाँ पे टेप लगा हुआ है, इसको निकाल लेंगे। यह तो इसकी वायरिंग ख़राब हो सकती है, यह तो जाम हो सकती है। दो ही कारण होता है। अगर पंखे को हाथ से घुमाना पड़े तब ऐसी कंडीशन में ये तो जाम होगी, ये तो वायरिंग ख़राब होगी। दो ही दिक्कत होती है। चलिए देखते हैं, खोल के देखिए। हमने खोल लिया है इसको। देखिए यहाँ पे हमें कोयल भी जली हुई समझ में आ रही है, जो स्टार्टिंग की कोयल है। ये यहाँ पे काफ़ी हीट हो गई है। हीट क्यों हो गई है, क्योंकि ये टाइट घूमता है। इसको हाथ से घुमाते हैं तभी ये चलता है, जिसकी वजह से इसमें लोड ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से ये कोयल हीट हो गई है हमारी। चलिए देखते हैं वायरिंग को। वायरिंग देखिए काफ़ी टाइट घूम रही है। वायरिंग तो वैसे सही है, फिर भी इसको हम अच्छे से साफ़ करके यहाँ पे ग्रीसिंग करेंगे। इसको निकालना पड़ेगा। दोनों वायरिंगों को हम अच्छे से साफ़ करके यहाँ पे ग्रीसिंग करेंगे। अगर ख़राब तो नहीं है, खैर अगर ख़राब हो तो आप चेंज ही कर दें। वैसे यहाँ पे ख़राब तो नहीं दिख रही है। इसी को हम क्लीन करेंगे अच्छे से पेट्रोल डाल के। पहले कपड़े से जो देखिए यहाँ पे ग्रीस, जब ये चलता है तो हीट होता है। हीट होने की वजह से यहाँ पे ग्रीस फैल जाता है अगल बगल। देखिए कितना ग्रीस फैला हुआ है। एक कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ कर देंगे। अगल बगल जो ग्रीस लगा हुआ है उसको अच्छे से साफ़ कर लें ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए कितनी ग्रीस है अगल बगल लगी हुई है। यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। देखिए हमने वायरिंग को निकाल के साफ़ कर लिया है, दिखाते हैं। देखिए यहाँ से हमने वायरिंग को निकाल के अच्छे से, देखिए हमने पेट्रोल डाल के क्लीन किया है। देखिए फ्री घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको यहाँ पे इस तरह से फिट कर देंगे। अगर आप वायरिंग निकालना नहीं जानते हैं, किस तरह से वायरिंग निकालते हैं, तो आप हमें कमेंट करें। हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे किस तरह से वायरिंगों को निकाला जाता है। यहाँ पे देखिए ग्रीस थोड़ा थोड़ा लगाएं, ज़्यादा मत लगाएं, क्योंकि ज़्यादा लगाने से ये ग्रीस अगल बगल फैल जाती है, जिससे हमारी कोयल में भी आ सकती है। इसलिए थोड़ा सा लगाएं और घुमा घुमा के लगा दें दोनों तरफ से, इस तरह से।
इसको लगा के यहाँ पे बराबर से बिठा देंगे। इसको आराम से बिठाएं, तिरछा मत बिठाएं, नहीं तो ये जहाँ पे ये बैठती है वहाँ पे फिर दिक्कत हो जाएगी घूमने में। इसलिए इसको बिल्कुल बराबर से बिठाएं। यहाँ पे देखिए, अगर कोई ख़राब बेयरिंग हो तो इस तरह से आप इसको ऊपर रख के यहाँ पे हथौड़े से धीरे धीरे इसमें चोट करें ताकि ये आराम से बैठ जाए। इस तरह से देखिए, इस तरह से बिठाते हैं। इस तरह से बिठाएंगे तो बराबर से ये जाएगी। देखिए हमारी बेयरिंग आराम से बैठ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बिल्कुल बराबर है ये। इसी तरह से देखिए आगे वाली बेयरिंग को भी हमने क्लीन करके यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे भी हम ग्रीस लगा देंगे। कोई भी पंखा हो इसी तरह से खोल के आप किसी भी पंखे में आप ग्रीस लगा सकते हैं। पंखा जब जाम होता है तभी ऐसी दिक्कत होती है, जब हमारी बेयरिंग जाम हो जाती है। इसको अच्छे से यहाँ पे अब इसको भी हम लगा देंगे। इसको किसी भी तरफ से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बराबर से बिठा देंगे। यहाँ पे बिठा के इसको हम डाल के देखेंगे कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं। इसको घुमा के देखते हैं। देखिए फ्री घूम रहा है एकदम, अगल बगल भी नहीं लड़ रहा है। अगर अगल बगल यहाँ पे लड़ता है तो अब बेयरिंग को देख लें, लूज तो नहीं है। अगर लूज हो तो बेयरिंग को ही चेंज कर दें, क्योंकि लूज होने से भी हमारा पंखा डिस्टर्ब होने लगता है। इसलिए अगर बेयरिंग लूज हो या ढीला हो तो उसको चेंज कर दें। इसको यहाँ पे पहले आगे वाला पत्ता डालेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से डाल के यहाँ पे थोड़ा हथौड़े से ठोक देंगे ताकि ये आराम से बैठ जाए। इस तरह से देखिए, इसको भी घुमा के देख लेते हैं। देखिए फिर ही घूम रहा है अच्छे से। अब यहाँ पे हम नीचे इसके फिट कर देंगे इस तरह से। वैसे कोयल जल गई है, वैसे तो भरने लायक पंखा है। अगर आप भरना नहीं जानते हैं तो हमने एक वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा है, किस तरह से पंखा को भरा जाता है। हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी ये चल रहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है तो चलने देते हैं। जब ख़राब ही हो जाएगा बिल्कुल तब इसको हम रिपेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।